तो आज हम वन पीस के एपिसोड नंबर 659 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बार्टोलोम्यू लूफी का आवाज़ देता है और जब लूफी उसके पास आता है तो वो उससे बात भी नहीं कर पाता और लूफी जाने लगता है। पर बार्टोलोम्यू उसे रोककर बोलता है कि जोरो ने तुम्हें बुलाया है और जोरो का नाम सुन लूफी रुक जाता है और बार्टोलोम्यू बोलता है कि जोरो ने मुझे तुम्हें लेने भेजा है और लूफी बोलता है आखिर जोरो कहाँ है और बार्टोलोम्यू बोलता है वो कोलोसियम के बाहर है, तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। और लूफी उसके पीछे जाने लगता है और बार्टोलोम्यू खुश हो जाता है कि लूफी उसके पीछे आ रहा है और वो एक जगह बैठ जाते हैं और लूफी उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। और तभी हम कोलोसियम का सीन देखते हैं जहाँ सभी ऑडियंस फाइट को एंजॉय कर रही होती है और अब कुछ और फाइट ही बचे होते हैं और वो रेबेका से लड़ रहे होते हैं और रेबेका काफ़ी थक गई होती है और यहाँ वो टॉय सोल्जर सभी को बता देता है कि मैं ही रेबेका का असली फादर हूँ, जिसे सभी बड़ी गौर से सुन रहे होते हैं। और टॉय सोल्जर फिर से 10 साल पुरानी बात बताने लगता है जहाँ एक आदमी अपने घर को ठीक कर रहा होता है जो फाइट के दौरान गिर गया होता है, जो फाइट किंग रिकू आर्मी और पायरेट के बीच में हुई थी। और किंग रिकू इतना अच्छा होता है कि वो अपने सोल्जर को भेजता है उन सिटीजन के लोगों के घर रिपेयर करने के लिए और वो सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। एक बार तो उनके यहाँ सूखा पड़ा होता है क्योंकि बहुत दिनों से बारिशें नहीं हुई थी, पर वो फ्लावर सूखे नहीं होते फेरिस की वजह से। और हमें पता चलता है कि जब से किंग रिकू ड्रेसरोसा के किंग बने हैं ये कंट्री ने कभी वार में पार्टिसिपेट नहीं किया और वो सभी काफ़ी खुश होते हैं। पर एक दिन डोफ्लेमिंगो रॉयल पैलेस चलाया जहाँ किंग रिकू ने पूछा तुम कौन हो और डोफ्लेमिंगो बोलता है अगर तुमने मदद के लिए किसी को बुलाया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और डोफ्लेमिंगो उसे अपना नाम बताता है जिसे सुन किंग रिकू डर जाते हैं क्योंकि उसने डोफ्लेमिंगो पायरेट के बारे में सुना होता है। और डोफ्लेमिंगो उसे बताता है कि मेरे एंसेस्टर यहाँ के किंग हुआ करते थे जिससे मैं भी यहाँ का किंग बन जाता हूँ और मैं अपना किंगडम वापस लेने आया हूँ। और अगर तुम मुझे मना करते हो तो मैं इस किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो तुम्हें इस किंगडम के बदले मुझे 10 बिलियन बेरीज देने होंगे, वो भी आज रात तक, और किसी को भी मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए वरना मैं तुम्हारे सिटीजन को मार दूंगा। और रिकू डोफ्लेमिंगो के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने सोल्जर को भी यही ऑर्डर देता है कि हमारा किंगडम अब तुम्हारे हाथों में है, तो जल्द से जल्द 10 बिलियन बेरीज जमा करके लाओ वरना डोफ्लेमिंगो हमारे कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देगा और ड्रेसरोसा का नया राजा बन जाएगा। और सभी सोल्जर उसकी बात मानकर अपने किंगडम में चले जाते हैं पैसे को जमा करने और वो अपने सिटीजन को पैसे मांगने लगते हैं। और किंग रिकू भी उनसे वीडियो ट्रांसपोंडर के जरिए रिक्वेस्ट करता है और सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं और सभी अपने पास के पैसे लाने लगते हैं, जिसे देख कैप्टन टैंक भी शॉक होता है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि लोग हमें पैसे देंगे। और वो रोने लगता है और उनका शुक्रिया अदा करता है और किंग रिकू भी उनका शुक्रिया अदा करता है और वो सोल्जर पैसे लेके वापस आने लगते हैं। पर तभी किंग रिकू भी वही आ जाता है और उन लोगों पर हमला करने लगता है और उस सिटी में आग लगाने लगता है, जिसे देख वो सभी सिटीजन बहुत शौक में होते हैं और वो लोग वहां से भागने लगते हैं। और रियोकी उन्हें बोलता है मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ क्योंकि मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है। और उसे डोफ्लेमिंगो कंट्रोल कर रहा होता है और वो उनके सोल्जर को भी कंट्रोल करने लगता है और सिटीजन पर हमला कर रहा होता है। और ये सभी डोफ्लेमिंगो ने प्लान किया होता है ताकि सभी किंग रिकू से नफरत करने लगे और वो आके उन सभी का हीरो बन जाए और एपिसोड एंड हो जाता है।